अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन ऑफ 11.4 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ईस्टर्स। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। पेज नंबर 69 पे आएंगे आप लोग, पेज नंबर 69 पे, उस पे ये हमारे पास हेडिंग है ईस्टर्स। The organic compound consisting of RCRR functional group are called esters. Their general formula, ये एग्जाम्पल। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पेज नंबर 68 और 69 पे, पेज नंबर 68 पे आएंगे आप लोग। ये हमारे पास पेज नंबर 68 पे ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और एग्जांपल। और अगले पेज पे जाएंगे यहाँ 69 पे, तो यहाँ कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है और उनका फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला और एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिव द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये आप लोग पेज नंबर 71 पे जाएंगे, पेज नंबर 71 पे, पेज नंबर 71 पे ये कंप्लीट हेडिंग यहाँ तक, पेज नंबर 71 पे आ जाएंगे। इसके बाद हाउ आर अल्कोहल इज टेस्टेड। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट हैं, जिसमें अल्कोहल के लिए टेस्ट है लास्ट पे, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। इसके लिए सोडियम मेटल टेस्ट आप मार्क कर लेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सोडियम मेटल टेस्ट। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज कीटोनिक ग्रुप इज टेस्टेड। यहाँ लास्ट पे देखें हमारे पास हेडिंग है टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। इसमें फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, पहला टेस्ट जो है वो मार्क कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हमारे पास एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन एटम की चेन बनाने की एबिलिटी को कैटिनेशन कहते हैं। कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड एंथ्रासाइड। ऐसा कोल जिसमें 90% कार्बन होता है उसको एंथ्रासाइड कहते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन। मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। आप सब बच्चों को पीछे लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था कि नेचुरल गैस में 85% मीथेन होती है, ये मेन कंपोनेंट है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन रिटोर्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एयर की गैर मौजूदगी में कोल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीटअप करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। पिच इज़ अ ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल tar। नेचुरल गैस इज 85% मीथेन, इट इज़ यूज टू मेक कार्बन ब्लैक। इसका आंसर क्या है, कार्बन ब्लैक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च। इसका आंसर है जी शुगर केन। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन लेबोरेटरी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय वुलर। वुलर ने यूरिया को लेबोरेटरी में क्या किया, प्रिपेयर किया। इसके बाद जनरल फार्मूला ऑफ अल्काई रेडिकल इज, अल्काई रेडिकल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोनिक। बी ऑप्शन ठीक है, CH3,2CO। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH इज फाउंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फॉसल फ्यूल्स, दे आर रिन्यूएबल। ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल। एंथ्रासाइड जो होता है वो हार्डेस्ट कोल होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्सीजन इज अटैच ऑन बोथ साइड विद कार्बन एटम्स। ईथर्स, ईथर में दोनों साइड पे रिंग ऑफ कार्बन एटम्स होती हैं। कार्बनाइजेशन प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, वुड इनटू कोल। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन जो होता है जी सिंथेटिक फाइबर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसल फ्यूल। इनमें से कौन सा फॉसल फ्यूल नहीं है, बायोगैस फॉसल फ्यूल नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो पोटैटोज में नहीं होती। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट इनटू कोल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया
आर कॉल्ड कार्बनाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। ये हमारे पास सी ऑप्शन एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड में, पहले में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड का, और चौथे में जो है वो हमारे पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, तीसरे में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है। तो ये थर्ड आंसर ठीक है। फार्मूला ऑफ एस्टरएल्डिहाइड का फार्मूला हमारे पास होता है CH3C+1OH। ये आप उसकी एग्जांपल में देख सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कैटिनेशन। कैटिनेशन का क्या मतलब है? गिवन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड डिस्प्लेइंग कैटिनेशन। किसी ऐसे कंपाउंड की एग्जांपल देनी है जो कैटिनेशन शो कर रहा हो। इसके लिए बेटा आप पेज नंबर 59 पे जाएंगे। पेज नंबर 58 और 59 पे ये कैटिनेशन की डेफिनेशन है। एबिलिटी, यहाँ से आगे मार्क करेंगे, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये बेटा कैटिनेशन की डेफिनेशन है। और इसके बाद यहाँ आप एन पेंटेन जो है वो इसकी एग्जांपल दे देंगे साथ, वो आपकी मर्ज़ी है, एन पेंटेन दे दें या ब्यूटेन की एग्जांपल दे दें, हेप्टेन की दे दें, आपने कार्बन की चेन को शो करना है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड। कोल कैसे बनती है। पेज नंबर 61 पे कोल वाली हेडिंग है, उसका सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। कोल वाली हेडिंग का बेटा पेज नंबर 61 कोल वाली हेडिंग का सेकंड पैराग्राफ है। कोल वाज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट बिलियन ईयर अगो। यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 61 पे। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की इम्पोर्टेंस के लिए पेज नंबर 64 पे जाएंगे। पेज नंबर 64 पे यहाँ से ऑनवर्ड आगे मार्क करेंगे। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज। यूज एज अ फ्यूल ऑटोमोबाइल एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। नेचुरल गैस इज़ यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर्स। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 64 पे, नेचुरल गैस से यहाँ तक फर्टिलाइजर तक। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फूड। जस्टिफाई करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। पेज नंबर 65 पे जाएंगे आप लोग। पेज नंबर 65 बेटा पेज नंबर 65 पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेडिंग है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ लिखा हुआ दीज कंपाउंड, यहाँ लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम वी ईट टू वेरियस आइटम वी यूज़ इन डेली लाइफ टू फुलफिल आवर नीड्स। ये वाली लाइन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ इसकी फर्स्ट हेडिंग है यूजेज एज अ फूड। ये ऑर्गेनिक स्टफ तक यहाँ तक यूज़ करेंगे। ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, ये पेज नंबर 65 पे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर अल्काइल रेडिकल फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पेज नंबर 66 पे जाएंगे। पेज नंबर 66 हमारे पास पेज नंबर 66 है। ये 66 पे एंड पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। दे आर फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। यहाँ से लेके यहाँ तक और इनका जनरल फार्मूला आगे यहाँ टेबल से कोई 1-2 एग्जांपल ले लेंगे इनकी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल विद स्ट्रक्चर। पेज नंबर 67 पे जाएंगे। पेज नंबर 67 पे ये हमारे पास पेज नंबर 67 है। इसके एंड पे यहाँ देखेंगे पेज नंबर 67, इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेडिकल ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। यहाँ से ऑनवर्ड प्रोपेन यहाँ से आगे। प्रोपेन हैज़ अ स्टेट एंड स्ट्रक्चर। व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव इट इज़ कॉल्ड एन प्रोपाइल। व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम सेंट्रल कार्बन रिमूव इट इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद ये नीचे प्रोपेन के 2 ब्यूटाइल रेडिकल हैं, ये साथ स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, एक एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ओके जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। ये भी पेज नंबर 67 पे है, उधर ही जहाँ अभी क्वेश्चन हमने मार्क किया है। यहाँ से आगे
यहाँ सिमिलर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल, यहाँ से आगे आप लोग देखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल्स। ये 4 स्ट्रक्चर है उसकी, यहाँ से लेके ये 4 एंड तक, यहाँ तक एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। पेज नंबर 68 पे, पेज नंबर 68 पे जाएंगे आप लोग। 68 पे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और एक एग्जांपल साथ मार्क कर लेंगे। ये डेफिनेशन है यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप तक, और इसकी एग्जांपल भी हैं यहाँ तक, फॉर एग्जांपल से ऑनवर्ड ये एंड तक इसकी 2 एग्जांपल हैं, ये भी साथ करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ एन ईस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एस्टेट। पेज नंबर 69 पे, पेज नंबर 69 पे जाएंगे, ये 69 है पेज नंबर 69। इस पे आप लोग देखेंगे तो ईस्टर लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज का जनरल फार्मूले तक और इथाइल एसीटेट का फार्मूला, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन डॉट क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। पेज नंबर 54 पे जाएंगे, पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 पे जब आएंगे तो ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं, ये प्रोपेन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है और ये ब्यूटेन का है। इसके साथ प्रोपेन लिख लेंगे और इसके साथ ब्यूटेन, यही उसने पूछा था, प्रोपेन और ब्यूटेन का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। पेज नंबर 53 पे जाएंगे, पेज नंबर 53, ये हमारे पास 53 है, इसमें ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर और इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन भी 53 पे स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन और एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की एग्जांपल। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, पेज नंबर 62 पे, पेज नंबर 62 पे कोल वाला टेबल है, ये टेबल कंप्लीट, ये क्लासिफिकेशन वाला टेबल है, ये कंप्लीट टेबल आप लोग याद करेंगे। पेज नंबर 62 पे क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव 2 एग्जांपल। पेज नंबर 57 पे जाएंगे, पेज 57 है हमारे पास, ये लास्ट पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाली हेडिंग है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन और ये 2 एग्जांपल, थायोफीन एंड पैराडाइन, ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास लास्ट, वाई बेंजीन आर अदर होमोलोगस कंपाउंड ऑफ बेंजीन आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। पेज नंबर 57 पे ही है ये भी, पेज नंबर 57, पेज 57 देखेंगे जी, यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, यहाँ से ये वाली, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल is known as aromatic compound. A benzene is made of 6 carbon atom with 3 alternate double bonding. They are called aromatic compound because of aroma or smell. इसका मेन आंसर ये है हमारे पास, दे है, ठीक है जी। आज के लिए हमारा यही है कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे, यही आज के लिए आपका काम है।